गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 9 कृष्ण बाल लीला पाठ का नाम है आपके बाल लीला। किसकी बाल लीला? कृष्ण की बाल लीला है। आज इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके जो पद्य हैं उनके अर्थ और भावार्थ को हम देखेंगे और समझेंगे। इसमें जो श्री कृष्ण भगवान हैं उनकी बाल लीला का वर्णन किया गया है, यानी बाल लीला के कुछ पद्यांश के रूप में दिए गए हैं कि किस प्रकार की वो बाल लीला किया करते थे। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही मनमोहक तरीके से यहाँ पर वर्णन किया गया है, उसको हम देखेंगे और समझेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, बचपन में हट करते हैं, जिद करते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौनो ले हो, कि माँ यशोदा मैया से कहते हैं अपने, माँ मैं तो वह चंद्रमा रूप यानी चंद्र, वही चंदा का खिलौना लूँगा। जो चांद है आकाश में चमकता है, उसको खिलौनों के रूप में वो मांग रहे हैं। बचपन में वो जान नहीं रहे हैं कि चांद को कोई ला नहीं सकता, वो उसकी जिद कर रहे हैं, हट कर रहे हैं कि माँ मुझे तो वही खिलौना चाहिए। कौन सा? चंद्रमा वाला, चंद्रमा खिलौना के रूप में मुझे चाहिए। फिर जो श्री कृष्ण हैं कहते हैं, जे हो लोटी धरनी पे अबही तेरी गोद न ए हो। अब वो क्या करते हैं, श्री कृष्ण जो है ज़मीन पर, धरती पर लौटने लगते हैं और लौटते हुए माँ की गोद में भी नहीं आते हैं कि अब मैं तुम्हारी गोद में नहीं आऊँगा, इसी पृथ्वी पे मैं इसी धरती पे लेटूँगा। आगे कहते हैं, सुरभि को पय पान न करी हो, बेनी सिर न गुहई हो। सुरभि क्या? गाय का दूध। सुरभि गाय, पय मतलब दूध, तो जो गाय का दूध है उसका पान यानी उसको भी नहीं पीऊँगा। श्री कृष्ण अपनी माँ को हट में, जिद में कह रहे हैं, बाल लीला दिखाते, हे माँ मैं गाय का दूध भी नहीं पीऊँगा और ना अपने सिर पर बैनी सिर न गुहइयो। बैनी मतलब चोटी, चोटी भी अपने सिर पर नहीं गुथाऊँगा, मतलब कराऊँगा या बनवाऊँगा। हो ही पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहियो, और मैं अपने नंद बाबा का पुत्र हूँ, उनका ही बेटा कहलाऊँगा, मैं आपका बेटा भी नहीं कहलाऊँगा। नहीं तो क्या करो, मुझे वो चंद्रमा वाला खिलौना लाकर दो। आगे देखिए, श्री कृष्ण कहते हैं जिद में अपनी माँ से, आगे आओ बात सुन मोरी बलदेवो न जने हो। माँ श्री कृष्ण को गोदी में लेने की कोशिश करती हैं, उनके आगे बढ़ती हैं, उन्हें गोदी में उठाती हैं और कहती हैं, हे पुत्र, है बालक, मेरी बात तो सुन। यह बात जो तू कह रहा है चंद्र खिलौने की, मतलब वह बलदाव नहीं जान पाए, बलदाव इसके बारे में कुछ ना जान पाए। यानी कि वो ये चाहती हैं कि बलदेव जो उनके बड़े भाई हैं श्री कृष्ण के, वो इसके बारे में ना जान पाएँ कि छोटा भाई उनकी कैसी हट करके बैठा है, जिस हट को किसी प्रकार से पूरा नहीं किया जा सकता है। और इसी हट की वजह से वो न चोटी गुथाते हैं अपने सिर पे, न गाय का दूध पीते हैं, मतलब वो बालक हैं तो वो दूध भी नहीं पीते हैं, और धरती पर लौटते हैं जैसे छोटे बच्चे पैरों को रगड़ रगड़ कर मिट्टी में लौट जाते हैं, वैसे वो लौट जाते हैं और कहते हैं, माँ कहती आ जाओ मेरी गोद में, तो गोद में भी नहीं जाते और कहते हैं मैं गोद में नहीं आऊँगा। और फिर इतने पे वो जुद में लेटे रहते हैं, तो यशोदा माँ उनकी खुद आगे बढ़ती हैं और उन्हें गोद में लेने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, बालक को अपने समझाती हैं कि मेरी बात सुन, और ये वाली बात बलदाव ना जान पाएँ, जो बलदाव बड़े भाई हैं वो तुम्हारी ये बात को ना जान पाएँ। धन्यवाद।